ये कहानी एक मंत्री और उसके बेटे की होती है। मंत्री जो कि जीरो से हीरो बनते हैं, वो गरीब से अमीर बनते हैं। यानी वो कहते हैं ना कि तिनका तिनका चुन करके अपनी आशियाना बनाना, वही मंत्री जी तिनका तिनका चुन करके बड़ी मेहनत से मंत्री पद पे बनते हैं और अपने घर को अमीर बनाते हैं। लेकिन उसका बेटा, कहते हैं ना, रईस बाप का बिगड़ैल बेटा वही होता है। वो पैसे को पानी की भांति अपने दोस्तों के बीच पार्टी करके, दारू पी के, शराब पी के, बाइक में पेट्रोल फूक के बर्बाद कर देता है। मंत्री जी परेशान रहते हैं। वो सोचते कि आखिर किया क्या जाए, इसको कैसे समझाया जाए। उसके साथ मारपीट करके उसके टीचर को बोल के समझावाते हैं, फिर भी वो लड़का पे कोई असर नहीं पड़ता है। लड़का दिन पर दिन और बिगड़ते जाता है। मंत्री जी परेशान रहते हैं। मंत्री जी, एक सुझाव उनके दिमाग में आता है। वो सोचते हैं और अपने बेटे को बुलाते हैं, बेटा इधर आओ, मैं तुम्हें अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और एक 4 चक्का गाड़ी भी दूंगा। तुम्हें जितना मौज मस्ती करना होगा तुम करना। ये सुनकर उसका बेटा मुस्कुराता है, बहुत खुश होता है। अब तो और मजा करने को मिलेगा, दोस्तों के साथ रोज पार्टी करूंगा, रोज गाड़ी से घूरूंगा, रोज ऐश करूंगा। इतना पे ही मंत्री जी उसको टोकते हैं और बोलते हैं, एक शर्त है, मैं तुम्हें 1 महीना मात्र 30 दिन तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगा और हर एक रोज 30 दिन तक तुमको मुझे 100 रुपया करके लाके देना होगा। जैसे ही 31 दिन होगा, मैं तुम्हें कार की चाबी गिफ्ट करूंगा और साथ ही अपना डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों दूंगा। तुमको जितना ऐश मौज करना होगा तुम करना। मंत्री जी का लड़का बहुत खुश होता है और सोचता है कि बस इतनी छोटी सी शर्त, बहुत मजा आएगा। बस 30 दिन तो यूं ही गुजर जाएंगे और मैं 30 दिन तो बड़ी आसानी से पूरा कर दूंगा, क्योंकि उसको पैसे की अहमियत पता नहीं होती है। और वो सोचता है बस इतना ही सी, इतना तो मैं 1 दिन में खर्च कर देता हूँ। और वो चलिए स्टार्ट होता है अपने पहला दिन वो अपने दोस्त को कॉल लगाता है कि भाई मैं आज पार्टी नहीं दे पाऊंगा, मैं आज नहीं घुमा पाऊंगा, बस तुम मुझे 100 रुपया दे दो, मैं तुम्हें अगले महीने 200 रुपया दूंगा और बहुत सारे पार्टी भी करूंगा। वो दोस्त उसका पैसा दे देता है। वो पैसा लेके अपने पिता के पास जाते हैं, मंत्री जी के पास। मंत्री जी उस पैसा को लेके उसी के सामने आग में डाल देते हैं। लड़का, कोई दिक्कत नहीं है, डाल दिए, को क्या फर्क पड़ता है। दूसरा दिन फिर अपने दोस्त को फोन लगाता है। वो पैसा लेके फिर अपने पिता के पास पहुंचता है। फिर पिता वैसे ही पैसा को आग में डाल देते हैं। तीसरा दिन फिर दोस्त को फोन करता है। फिर वो पैसा लेके पापा के पास पहुंचता है। उस मंत्री जी फिर पैसा को उसी के सामने आग में जला देते हैं। ऐसे कर करके 10 दिन गुजर जाता है। उसके सारे दोस्त पैसा ले लिए होते हैं। दोस्त धीरे धीरे करके वो समझ जाता है कि अब ये पैसा इसको घर से बंद हो गया है। दोस्त इसको पैसा देना बंद कर देता है। फिर 10 दिन के बाद वो अपने रिलेटिव्स को फोन लगाता है। रिलेटिव्स को बोलता है कि आप मुझे पैसा दो, मैं अगले महीने आपको पैसा दे दूंगा। फिर वो पैसा रिलेटिव से पैसा लेके अपने पापा को देता है। उसका पापा उसी समय उसी के सामने आग में पैसा को जला देते हैं। ऐसे कर करके 20 दिन गुजर जाते हैं। वो सारे रिलेटिव्स और दोस्तों से पैसा ले चुका होता है। अब उसका रिलेटिव्स और दोस्त फोन उठाना बंद कर देता है। जैसे 21वां दिन होता है, वो सारे लोगों को फोन लगा के थक जाता है। शाम समय हो जाता है, कोई उसे 100 रुपया नहीं देता है। वो बहुत परेशान हो जाता है और वो जाते रहता है और सोचता है कि सिर्फ 10 दिन मुझे कोई पैसा दे दे, उसके बाद तुम मेरी लाइफ मौज मस्ती वाली होगी। लेकिन कोई उसे पैसा नहीं देता है। वो जाते रहता है, उसे एक गौशाला दिखा देता है। वो किसान से जाके कहता है कि आप मुझे 100 रुपया दे दो, मैं आपको अगले महीने 10,000 दूंगा 100 रुपया के बदले। किसान कहता, नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं आपको 100 रुपया दूंगा और मुझे आपसे 10,000 नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको 100 रुपया दूंगा। उस 100 रुपया के बदले आपको काम करना पड़ेगा। वो लड़का बोलता है, पता है क्या करना है? वो कहते हैं बस गाय को नहला देना है और गोबर उठा देना है। वो लड़का कहता है चलिए। वो गाय को नहलाता है और गोबर उठाता है। वो लाइफ में कभी भी इतना मेहनत के काम नहीं करता है। इस कारण से उसका शरीर थक जाता है और वो काम करते करते जमीन के फर्श पर सो जाता है। पूरी रात हो जाती है। उसके घर वाले, मंत्री जी और मंत्री जी की पत्नी, पूरे परिवार सोच में पड़ जाते हैं, सदमा में पड़ जाते हैं कि आखिर उसका लड़का गया कहाँ, इतना टाइम हो गया क्यों नहीं आया है। मंत्री जी की पत्नी मंत्री जी से झगड़ा करते हैं कि आप मेरे बेटे को कहाँ रख दिए पता नहीं, आप उसको ऐसी सजा दे दिए, वो कहाँ गया नहीं गया कोई पता नहीं। बहुत झगड़ा करते हैं। सुबह का समय होता है। किसान जब अपने गौशाला में आता है, देखता है लड़का वैसे ही जमीन पे पड़ा हुआ है। वो लड़के को उठाता है और देखता है कि उसका काम पूरा हो गया। लड़के को 100 रुपया देता है, बोलता बेटा घर चले जाओ। वो लड़का 100 रुपया लेके घर चला जाता है और
उसी समय उसके पापा 100 रुपया लेके और आग में फिर से जलाने जाते हैं। जैसे ही वो आग में उस पैसा को रखने वाले होते हैं, लड़का रोकता है, रुकिए पापा, आप इस पैसा को नहीं जला सकते। मंत्री जी रुक जाते हैं और आश्चर्य भरी हुई नजर से उस लड़का को देखते हैं। इतना में लड़का बोलता है, पापा आपको नहीं पता शायद कि इस 100 रुपया कमाने के लिए मैंने कितना मेहनत किया है। मैंने गाय को धोया है, गाय को स्नान कराया है, उसके गोबर धोए हैं, मेरा शरीर थकावट से चूर हो गया था, तब जाके मुझे 100 रुपया मिला और आप इसे 100 रुपया को आग में जला रहे हैं। यह बात उस लड़का को बोलते बोलते समझ में भी आ जाती है पैसे की अहमियत क्या चीज होती है। पिछले 20 दिन जब वो अपने दोस्तों से पैसा लेके आता था, जलाता था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। अपने रिलेटिव से पैसा लेके आता था, वो भी पैसा उसके पिता जला देते थे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जब उसने एक दिन, सिर्फ एक दिन अपने मेहनत की पैसा को जब जलाते हुए देखा ना, उसके अंदर से खून खौल उठा और उसे पैसे की अहमियत समझ में आ जाती है। वो अपने पिता के पैर पड़ के रोने लगता है, बोलता है, पापा माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं 1 रुपया भी बर्बाद नहीं करूंगा और मैं पैसे को सही जगह यूज करूंगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको भी पैसे की अहमियत समझ में आ गई होगी। दोस्त, कहते हैं ना कि जब खुद मेहनत करता है तब जाके मेहनत की पता चलता है कि कैसे 1 रुपया आता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पैसे की अहमियत समझाने के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए उन दोस्तों के पास जो कि पैसे की अहमियत नहीं समझते हैं, पैसे को यूं ही पानी के भांति बर्बाद करते हैं। उनके सामने ये वीडियो भेजिए ताकि उनके लाइफ में कुछ चेंजिंग आ सके। मिलते हैं ऐसे ही कुछ लाइफ लर्निंग स्टोरी के साथ। फिलहाल सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।